देखिए राजीव जी, ये यूनिवर्सिटी ये 21वीं शताब्दी में मोदी युग की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको आपको टीचर नहीं मिलेगा, आपका रजिस्टर में नाम लिखाने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है। डिग्री मिलेगी ठीक वैसे ही जैसे कई लोगों को डिग्री मिली हुई है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जैसे राहुल गांधी गए, फिर अमेरिका पढ़ने के लिए गए, वो उस तरह से फिर मेहनत करनी पड़ती है। उसमें अंक भी आते हैं और सब्जेक्ट भी ठीक ठाक आता है। माने एंटायर पॉलिटिकल साइंस हिंदुस्तान की किस यूनिवर्सिटी में है, मुझे तो कम से कम जानकारी नहीं है। तो बहरहाल ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो आभासी दुनिया है, इसके जरिए बीजेपी ने बहुत हासिल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वो गुब्बारा फूट चुका है। मैं जो 2023 में बैठ करके देख रहा हूं कि ये लोगों के विवेक के पुनर्वापसी का दौर है और इसमें राहुल गांधी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। और जब लोगों का विवेक वापस आ रहा है, जो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और तमाम आईटी सेल के जरिए, और आईटी सेल ही नहीं, नेताओं के झूठ के जरिए, और उसमें सबसे अव्वल दर्जे का जो झूठ बोला है मोदी जी ने कि नाले के गैस से चाय बनती है, वो सारा कुछ हम लोग कई बार दोहरा चुके, इसलिए नहीं हो रहा हूं जी। उसी तरह का लोगों का माइंड सेट हो गया था। और इस समय भी बीजेपी के पास ले दे करके केवल एक ही चीज बची हुई है, वो स्वयं नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी अब एक ही बात हो गए। उनकी छवि भी जिस तरह से दरक रही है भारत में, अब जश्न का मौका तो उनको मिल जाता कर्नाटक में, लेकिन पानी फेर दिया खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। तो बेचारे क्या करें, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। वो सारे इवेंट होंगे जिसके जरिए वो भारत की संस्कृति, वो विश्व गुरु, ये सब दिखाया जाएगा। अब समस्या ये है कि राहुल गांधी पहले लंदन गए, अब इस बार अमेरिका जा रहे हैं, तो लग रहा है कि वो छद्म भी टूट रहा है। तो इसके बाद अब बचता क्या है? आगे आने वाले दौर में हम लोग देखेंगे, सितंबर में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है और उस पर जो पूरे देश में होगा, जो फिर से ब्रांडिंग करने की जरूरत होगी बीजेपी को उस गोदी मीडिया के जरिए। अभी देखिए सेंगोल क्या है, ये ब्रांडिंग है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब किसी पार्टी या विचार का वक्त समाप्त हो रहा होता है और जिसके हाथ में वो वैचारिक पावर होती है, वो गलतियां करना शुरू कर देता है। पिछले 9 साल में राजतंत्र, हिंदुइज्म और ये जो पूरा गोदी मीडिया के जरिए और आरएसएस की आइडियोलॉजी के जरिए जो चीजें बनाई गई थी, उनका काउंटर डिस्कोर्स भी पैदा हो चुका है। जैसे हिंदुइज्म का सबसे प्रखर अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो अंबेडकरवाद है, बुद्धिज्म है। अब आप राजतंत्र का वो राजदंड लेकर के आ गए और हम सब लोग उसके गवाह हैं कि जितना काउंटर अटैक हुआ है इस पर। अब गोदी मीडिया कुछ भी कहती रहे, सच्चाई ये है कि दलित, पिछड़ा, महिलाएं और आदिवासी वो क्या सोच रहा है कि साहब ये तो राजतंत्र की वापसी हो रही, माने जहां पर हम गुलाम थे, क्या वो ये करना चाहते हैं? तो इससे तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो रही है। जो रायपुर अधिवेशन से लेकर के पूरे भारत जोड़ो यात्रा में जो सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने, राहुल गांधी अचानक ऐसे मजबूत नहीं हुए। और इसलिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी का समय और राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी की मेहनत, राहुल गांधी की बौद्धिकता के साथ साथ लोगों के विवेक की भी पुनर्वापसी हो रही। तो ऐसे में वे ही सवाल अब लोगों को विश्वसनीय लगने लगे हैं जो 4 साल पहले नहीं लगते थे। उनको नहीं लगता था कि राहुल गांधी जो हार्वर्ड से पढ़ करके आए हैं, उनको तो पप्पू बना दिया जा रहा है और जिसकी डिग्री ही विश्वसनीय नहीं है वो साहब विश्वगुरु बना हुआ है। लेकिन अब लोग उस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के जो 9 सवाल हैं, मैं उन 9 सवालों के भी बाहर जा रहा हूं। ये लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या कि किसानों के आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी?
ये लोग नहीं पूछेंगे क्या कि कोरोना के उस पूरे आपातकाल में मोदी जी खामोश थे और गंगा के किनारे लाशें बह रही थी? क्या ये नहीं पूछेंगे कि लोग उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और दुकानों पर कालाबाजारी हो रही थी? ये सवाल नहीं पूछेंगे लोग क्या? लोग क्या ये नहीं पूछेंगे कि जिस वक्त पुलवामा हुआ उस वक्त मोदी जी शूटिंग में व्यस्त थे और उसके बाद क्या हुआ, आज तक उस जांच में क्या निकला? ये नहीं पूछेंगे लोग। ये नहीं पूछेंगे कि ऊना से लेकर के और हाथरस तक केस होता है और मोदी जी एक बार भी कभी इस बात को नहीं कहते कि ये जो गुनहगार है इनको जेल में होना चाहिए। महिलाओं के सवाल पर अभी जो पहलवान लड़कियां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर, वो मोदी जी कितनी दूर है, लेकिन एक बार भी क्या उन्होंने संबोधित किया है उनको? ये सवाल और ऐसे ही तमाम सवाल, महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, आपने क्या वादे किए थे? ये लोकतंत्र है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो राजतंत्र के प्रतीक हैं, मैं राजीव जी इस बात को कतई नहीं मानता कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी कभी ये गलती करेंगे कि इस देश में कोई हिंदू राष्ट्र की बात करें। वो इस बात को जानते हैं कि ये कहने का मतलब है कि होगा क्या। वो इसीलिए इसी संविधान की प्रक्रिया के जरिए उसको कमजोर जरूर करेंगे, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए इन्हीं सिद्धांतों का, इन्हीं मूल्यों का इस्तेमाल करेंगे। उसमें बेईमानी ये सब होगा, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो इस सेंगोल के जरिए कहें कि साहब हिंदू राष्ट्र बन गया है। वरना उसके बाद का हश्र भी वो कल्पना करते होंगे तो उनको पता होगा कि इस देश में दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और महिलाएं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इनके सामने की तस्वीर क्या होगी। इसलिए मुझे लगता है आज जो सवाल सबसे मजबूती के साथ सामने आ रहा है वो सोशल जस्टिस का है। और अब आप राजदंड लेके आएंगे, कभी कुछ और लेके आएंगे, ये वो गलती है जिसके जरिए मुझे लगता है कि बीजेपी और कमजोर हो रही है। अब आपने राष्ट्रपति जी को बड़े जश्न के साथ, कितने 1 लाख गांवों में जश्न किया गया था कि हमने पहली बार आदिवासी एक राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन अब इस समय आप जो अपमान कर रहे हैं राष्ट्रपति का और महिला का, वो अपमान क्या इस देश का 8 से 9% क्या आदिवासी स्वीकार कर लेगा? और इसका सबूत हम लोगों को मिला कर्नाटक में 15 में से 15 सीट बीजेपी हारी है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी आप इसी तरह का रिजल्ट देखेंगे। इसलिए मैं मान रहा हूं कि इस समय मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। ये गलतियां वो कर रहे हैं और करेंगे। मुझे लगता है कि अब विचार का ये जो अंत है उस समय इसी तरह की परिस्थितियां बनती हैं और राहुल गांधी जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। लोग अब जो कह रहे हैं कि ट्रक पर बैठ करके जा रहे हैं, वो एक शबीना अदीब का जो शेर है ना कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। 8 करोड़ की गाड़ी में चल करके ये जो महल बनवा रहे हैं और राहुल गांधी ट्रक में बैठ करके पैदल करने वाले। राजीव जी समय यही बताएगा 2023 में चुनाव करा ले या 24 में करा ले, परिणाम तो सामने आने ही वाला है। परिणाम सामने आने वाला है कह रहे हैं, चाहे